जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन की शक्ति बिच्छू, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए, जो जानकारी आपको मैं अपने चैनल पर देने की कोशिश करता हूँ, ऐसी सही जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं बार बार आपको कहता हूँ कि भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों, ये गुप्त धन की जो बातें हैं 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी बातें हैं। पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, तो जो पहले ज़माने के जो लोग हैं सोना चांदी, हीरे मोती, डायमंड ज़मीन के अंदर संदक में, पेटी में, मटके में डालकर गाड़ देते थे, उसको गुप्त धन कहते हैं। अब उसका सेफ्टी के लिए वो कुछ ना कुछ टोटके भी करते थे, कुछ ना कुछ शक्ति का पहरा भी उस पर वो करते थे, क्योंकि जो धन है कोई तीसरा आदमी उसको निकाल के ना लेके चला जाए और किसी को आसानी से धन ना मिले। भाइयों बात है ऐसी कि ये जो शक्तियाँ होती है ये छोटे लेवल में होती है, बड़े लेवल में होती है, और शक्ति की जो मात्रा है और धन के अनुसार होती है। क्योंकि जितना बड़ा घर उतना बड़ा ताला, उतना बड़ा गेट, उतनी बड़ी चाबी। वैसी बात होती है कि अगर धन बड़ा है तो उस पर शक्ति भी बड़ी होती है, टोटका भी बड़ा होता है। लेकिन क्या है कि छोटे मोटे तांत्रिक ये बात को समझ नहीं पाते और उस पर इंद्रजाल विद्या के टोटके होते हैं, अघोरी विद्या के टोटके होते हैं। इसी वजह से लोग इसको समझ नहीं पाते। तो इसको समझना भी इतनी आसान बात नहीं होती। तो क्या है कि भाई देखिए, 2-4 मिनट में मैं भी आपको इतना वीडियो में नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन फिर भी जितना समझाने की कोशिश होती है मैं उतना आपको समझा पाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अक्सर लोगों को क्या ऐसा लगता है कि भाई जहाँ पे धन होता है वहाँ पर ही शक्ति होती है, वहाँ पर ही टोटका होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। जहाँ पर धन होता है उसके आजू बाजू में, चारों दिशाओं में भी जो लोग हैं शक्ति के अलग अलग प्रकार करके रखते कि भाई कौन सी भी दिशा से अगर कोई भी व्यक्ति उसको लालच में पाने के लिए वहाँ पर आ जाए, उसको निकलने के लिए आ जाए, तो शक्ति उसको रोक दे। ऐसा कभी कभी पहले ज़माने के जो होशियार तांत्रिक है वो चारों दिशाओं में उसका टोटका करते थे। तो वही आज मैं आपको समझने वाला हूँ कि जो बिच्छू का जो टोटका है, तो ये कम से कम 6 जगहों पर किया हुआ एक टोटका था। और एक आपको मैं डेमो वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कोई एक बड़ा मिनिस्टर है, जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं, घर के बाहर भी होते हैं, घर के आसपास भी होते हैं। वैसे ही जो धन होता है उसकी जो शक्ति होती है धन पर भी होती है, उसके आसपास भी होती है, चारों दिशाओं में होती है। जैसे हमारी 8 दिशा है तो 8 दिशाओं में वो शक्ति हो सकती है, 4 दिशाओं में शक्ति हो सकती है। वो पहले ज़माना का जो तांत्रिक था, टोटका करने वाला, जो धन का मालिक था, वो कितना होशियार था उसके बातों पर ये बात होती है। लेकिन शक्ति जो होती है धन पर ही होगी ऐसी बात नहीं होती। धन के आजू बाजू में हो सकती है, थोड़ा दूर भी हो सकती है। लेकिन भाई वो बात कैसे होती है कि पहली बात तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि जो अगर किसी को धन के प्रति लालच है, इच्छा है मन में कि धन को पाने की, उसको निकालने की, वो धन हमें मिल जाए, तो पहले आपका नसीब आपको देखना है कि धन का योग आपके जीवन में है क्या। अगर धन का योग आपके जीवन में है तो फिर आप वो धन के काम में आप कोशिश कर सकते हैं, धन निकालने के काम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। या फिर आपके खेत में, घर में, आपके नसीब में है क्या, आपके ज़मीन में है क्या, वो सारी बातों को देखना पड़ता है। कितना % पावरफुल योग है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसमें कोई नुकसान का भी योग होता है, कोई फायदा का भी योग होता है। इस सभी बातों के लिए कुंडली देखना आवश्यक होता है। किसके पास में अगर कुंडली नहीं तो फिर हाथों की जो रेखाएँ होती है उसको देखना आवश्यक होता है। लेकिन क्या है ना कि लोग ये बातों को कुछ देखते नहीं, समझते नहीं है और डायरेक्टली काम करने की कोशिश करते हैं। किसी छोटे मोटे तांत्रिक को बुलाते हैं, वो भी बोलता है भाई यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे खोदो, वहाँ पे खोदो, यहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो, और कुछ मिलता नहीं। अगर मिल भी जाए तो काला पड़ जाता है, नहीं तो शक्ति उसका नुकसान कर देती है, किसी को मार देती है। ऐसा उल्टा सीधे काम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसकी सही जानकारी पहले निकालते नहीं, पहले आप आपका भाग्य नहीं देखते। और मेरा साफ साफ मानना होता है कि भाई जो धन मिलता है, गुप्त धन मिलता है, खजाना मिलता है, नसीब से मिलता है, भाग्य से मिलता है। क्योंकि भाई कर्म से आपको पूरा जीवन में कर्म करने का, अगर आप कर्म करते हैं तो पूरा जीवन में आपका पेट बराबर से नहीं भरता, और आप ऐसा 50 ग्राम भी आप सोना खरीद नहीं सकते पूरा जीवन में। तो इतना 50 किलो सोना, 5 किलो सोना जो गुप्त धन होता है उसमें कुंटलों में सोना होता है, किलो में होता है, कुंटलों में होता है। इतना फिर आपको कैसे मिलेगा फ्री में? तो जो फ्री में बात आपको मिलती है वो नसीब से मिलती है। देखिए, आपको पहले समझना है कि भाई जो कर्म की जो मिलता है, कर्म का मिलना अलग है, नसीब का मिलना अलग है।
तो इसके लिए पिछला जन्म का जो नसीब है वो भी आपका देखना पड़ता है। इस जन्म में आपका क्या ये आप भाग्य लेकर आए हो, क्या नसीब आप लेकर आए हो, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। लोगों को क्या लगता है कि भाई कर्म से ही उसको धन मिलेगा, कर्म से ही वो अमीर बनेगा। अब भाई कर्म से अगर व्यक्ति अमीर बनता तो दुनिया में दुख रहता ही नहीं। क्या सभी लोग सुखी बन जाते, सभी लोग अमीर बन जाते, फिर गरीब कौन रहता? कर्म तो सभी करते, गरीब भी कर्म करता है, अमीर भी कर्म करता है, सभी कर्म करते हैं। तो इस बात को आपको देखना है भाई, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, और वो आपको पिछले जन्म का आपका पुण्य देखकर ही आपको इस जन्म में फल देता है। तो उसका देखने का जो ज्योतिष शास्त्र का माध्यम होता है, हस्तरेखा शास्त्र का माध्यम होता है, सामुद्रिक शास्त्र का माध्यम होता है, बहुत बड़े बड़े उसमें माध्यम होते हैं। अब ये बात ऐसी हो जाती है कि अगर आपने गुरु किया है, अच्छा गुरु किया है, सही ज्ञानी गुरु किया है, गुरु ऐसा करना चाहिए जिसके पास में नारायणी विद्या इंद्रजाल विद्या दोनों का भी ज्ञान हो, तभी आपको गुरु समझा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपको सही सलाह दे सकता है। लेकिन क्या होता है कि लोग गुरु नहीं करते, गुरु के सानिध्य में नहीं रहते, लालच के खातिर गुरु नहीं करना है, गुरु अच्छा करना है, ज्ञानी करना है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु करना है। तो अगर आप गुरु से जुड़ते हो, ईमानदारी से रहते हो, तन मन धन से गुरु की सेवा करते हो, तो गुरु आपने आप ही आपकी मदद करता है, और आपने आप ही आपको पहचान के, आपको जान के आपको जरूर आपको सहायता करता है। लेकिन लोग कभी कभी ऐसा नहीं करते, लोग लालच में गुरु करते हैं, उनको लगता है कि 4 दिन में गुरु मेरे को आमिर बनाएगा। ऐसा कभी कभी भाई कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे दादा गुरु इतने बड़े तांत्रिक थे, मैं उनका पोता था, उनका नाती था। लेकिन जब मैं दूसरे गुरु के पास में और भी शिक्षा ज़्यादा ग्रहण करने के लिए गया, तो वहाँ पे मैंने 3 साल झाड़ू मारा था आश्रम में। तो ऐसी बात होती है कि भाई वो एकदम से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता, एकदम से कोई भी गुरु व्यक्ति की सहायता नहीं करता। जब विश्वास होता है, भरोसा बढ़ता है, और भरोसा 1-2 दिन में नहीं बढ़ता भाई, सालों लग जाते हैं भरोसा बैठने में, तब कोई गुरु वो शिष्य की मदद करता है। और गुरु को हमेशा सानिध्य में, उसको टच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गुरु किया और सालों साल आप भूल गया, और जब आपको जरूरत गिरी तब आपने फ़ोन किया, उसके पास गया, ऐसा नहीं है। हमेशा उसके सानिध्य में रहना पड़ता है भाई, वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो ये बात होती है भाई, जो शक्तियाँ होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये धन पर ही शक्तियाँ हो सकती, धन पर तो होती उसके आसपास भी होती है, चारों दिशाओं में हो सकती है, 8 दिशाओं में हो सकती है। ये आपको पहले जानना है। और ये शक्तियाँ क्या करती है, भ्रम जाल में डालती है। और ये आज का जो हमारा समझाने का जो आपको जो माध्यम था, जो विषय था कि गुप्तधन की शक्ति बिच्छू। तो ऐसे बिच्छू के जो टोटके होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और कहाँ से अगर वहाँ पे जब लोग काम करने को जाते तो कभी कभी वो बिच्छू की शक्ति आपको जब काटती है ना, वो आदमी की मौत उसी जगह पर हो जाती है। और इसका काट निकालना, इसका उपाय निकालना बहुत ही अड़चन का हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है भाइयों। और पहले ज़माने में जब लोगों ने जो बिच्छू के टोटके किए थे, सांप के टोटके किए थे, उस समय में ये प्राणी मारकर उन्होंने गाड़ दिए थे, उसके टोटके किए थे। लेकिन उसको अभी उसमें जान आ गई, टोटके में जान आ गई, तो क्या हो जाता है कि वो टोटके अभी सोने की भी बन गई। तो कभी कभी ये टोटका जब शक्ति मिलती है, जब आपको आसपास जो धन के आसपास में, तो सोने का भी सांप मिल जाता है, सोने का भी बिच्छू मिल जाता है, चांदी का बिच्छू मिल जाता है, चांदी का सांप मिल जाता है, पित्तल का बिच्छू मिल जाता है, पित्तल का सांप मिल जाता है। मतलब जो भी हो, जो भी टोटका किया है, जिस रूप में टोटका किया है, वो भी सोने का बन जाता है भाइयों। मतलब ये पूरी माया होती है, पूरा खजाना होता है, ये बहुत ही बड़ी शक्तिशाली बात होती है। और मैंने कहा ना कि भाई अगर ऐसा किसी के नसीब में योग है, अच्छा योग है, तो ज़रूर उसको मिलता है, ज़रूर उसको वो दिखता है, आदमी उसको सुनता है, महसूस करता है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो ट्रेन आएगी और ट्रेन चली जाएगी, आप खाली लोगों से पूछते ही रहोगे भाई मेरी ट्रेन कब आएगी कब आएगी। तो जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो आप समझ जाते हो खुद भाई ट्रेन कब आने वाली कब जाने वाली। ये जैसे आप पढ़ाई लिखाई मतलब आपको गुरु करना चाहिए। जब गुरु आपको सही मिलता है ना, आपको सही ज्ञान देता है कि आपके जीवन में कब अच्छा योग आएगा, कब बुरा योग आएगा, कब उसका फ़ायदा लेने का है, कब सावधान रहने का है। तो भाइयों अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल की फीस है लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।